मोदी जी को वोट अभी भी देने को तैयार है पब्लिक। क्या तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल को जो जमानत मिली है उससे कुछ दिल्ली में माहौल या झूठ तो बोल लेता है वो अच्छी तरह से, पब्लिक को तो बहकाएगा। मालूम है क्या? कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कैसे सेलेक्ट होते हैं लोग? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी जी को वोट अभी भी देने को तैयार है पब्लिक। क्या और बाकी आप रहते दिल्ली में? गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं पलवल गांव से आता हूँ, अब जाने की तैयारी कर रहा था। आपने अच्छा, तो रोज आप कॉफी हाउस आते हैं? मैं सप्ताह में 3 दिन आता हूँ। कॉफी हाउस हाँ हाँ, चला जाता हूँ। किस वजह से? अभी पता चलेगा। 2-3 काम है मेरे। एक तो कुछ आयुष्मान अमेंडमेंट के लिए चल रहा था कॉरस्पॉन्डेंस मेरा, पीएमओ तक में कोशिश है, वहाँ रजिस्ट्रेशन है मेरा। दूसरा, मैं किडनी वगैरह का इलाज कर लेता हूँ, अगर 1% भी काम कर रही है किसी की तो। डॉक्टर तो 25-30% पे जो है कह देते हैं कि भाई डायलिसिस पे कराओ, और जो है ट्रांसप्लांट की ये कहाँ से आपने सीखा? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ आपसे सीख लिया, कुछ और से सीख लिया, ऐसे ही चल। तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल को जो जमानत मिली है उससे कुछ दिल्ली में माहौल या झूठ तो बोल लेता है वो अच्छी तरह से, पब्लिक को तो बहकाएगा। बाकी मुश्किल है पब्लिक उतनी बहक जाए। अच्छा, आपको लग रहा है बाहर आके वो पूरा माहौल बनाएंगे? वो कोशिश में तो वो जो है, अब उसे ऐसे बता रहा है जैसे किसी पब्लिक के काम में वो अंदर गया हो जेल में। ये बहुत शातिर आदमी है वो, ऐसा थोड़ा ही कोई आपको उसकी पता नहीं पूरी तरह से शायद। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने कितनी बार चुना? 2 बार चुना, 67-63 विधायक दिया, एनडीएमसी में जीता। हाँ हाँ, तो वो जीता है, उसके वो ट्रिक हैं उस पर, ऐसी बात ट्रिक हैं। ये क्या बात करता है यार? चुनाव ट्रिक से ही सब लोग जीत रहे हैं क्या? जुम करो। मैंने तो यहाँ तक सुना है भजनलाल ने इसे नौकरी लगवाई, वहीं से ये एक दिन भी ढंग से नौकरी नहीं की। यही नहीं, अभी और सुनिए। कमिश्नर रहते हुए वहाँ बपतिस्मा लेके आया मदर टेरेसा का, वहाँ बपतिस्मा ईसाई। आप देख लो मोहल्ला क्लिनिक पर एक पे मदर टेरेसा का फोटो है। ये क्या है? ये सब कहाँ से सुने आप? चल जाती है चर्चा, तो चर्चा कोई रुकती है कहीं? नहीं, कहाँ? व्हाट्सएप पे? मैं डायरेक्ट नहीं, मैंने तो सुनी है किसी से। नहीं, व्हाट्सएप से? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं। अब वो भजनलाल ने इसका ट्रांसफर नहीं होने दिया। जब भजनलाल एक्सपायर हुआ तब इसके ट्रांसफर ऑर्डर हो गए, तो श्रीमान जी ने रिजाइन देके और अरुणा राय के साथ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपको मालूम है क्या? कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कैसे सेलेक्ट होते हैं लोग? मेरे को उतनी तो पता नहीं, मैं ना पढ़ा ना लिखा। अच्छा। आपको ये मालूम है कि केजरीवाल को भजनलाल ने नौकरी लगवाई? पता नहीं, वो मतलब उसी के थ्रू गया। आपको ये नहीं मालूम है कि केजरीवाल आईआरएस थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, मेरे को उतना पता नहीं। आपको ये भी नहीं मालूम कि आईआरएस का सिलेक्शन कैसे होता है? वो तो जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वो हैं उनमें होता है उसके हिसाब से। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अरे जब आपको चचा ये मालूम ही नहीं है कि वो कौन सी नौकरी में थे। सुनी सुनाई बात कर रहा हूं। सुनाई पे मैं मत खुद जाओ। कहीं हुई नहीं। सुनी सुनाई पे मत जाओ। और कम से कम आप किडनी का तो इलाज कर रहे हो, तो जरा दिल दिमाग का भी सोचो कि कौन चीज सही है, कौन चीज। 70 साल में उतनी वो मैं रखूंगा। 70 ईयर हो गए, जो सुन लेते हैं वो बता देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे आदमी का किडनी ठीक कर रहे हो, कम से कम खबर तो सही जानो, फैक्ट तो जानो। पर उतनी पता है कि कहाँ तक कितना तक वो रहा है। वो तो मेरे सामने सब कुछ घटित हो रहा है, वो तो पूरी पब्लिक के सामने। फिर मैं उन पे यकीन न करूं जो बता रहे हैं पहले। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। नहीं करो, आपकी मर्जी, आप ही जैसे सब यकीन कर ही रहे हैं सब। गजब बेइज्जती है।
दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख ही लिया है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा नया नया अंत वक्त वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।